सर जी नमस्ते। और सर जी ठीक हो? क्या बताएं सर जी, तुम्हारे ठीक ठाक है लेकिन हमारे ठीक ठाक नहीं है। हम अपने मोहल्ले से इतना परेशान है कि कुछ पूछो ना। रोज मना करते हैं कि नाली में कूड़ा कचरा न डालो, लेकिन ये मोहल्ले वाले जो है ना इतने बेशरम हो गए हैं कि मानने की तो बहुत दूर की बात है, देखो अपनाते भी नहीं है। अरे भाई स्वच्छता भी कोई नाम की चीज है। बड़ा परेशान हो गया। एक हमारा दोस्त है जिसका नाम है संता संतलाल। और क्या बताओ भैया उनके हाल, आदमी नहीं एकदम अरे संता भैया क्या बात है? और ठीक हो? अरे हमारे साथ में भी है संता संतलाल, हमारा दोस्त है। वही से जो है मुलाकात करना है और देखे उनके मोहल्ले में जो है वो गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है। आज आवे दो, आज देखो इनका हम दिमाग एकदम सही के जा रहे। भाई संतो, अरे भैया संतो, अरे हमारे बनता बनवारी लाल। बनता बनवारी लाल? हाँ, हमारा बचपन का दोस्त। हाँ, अभी बच्चे बाहर आ रहे हैं। अबे जल्दी आओ नहीं तो मेरा मन नहीं होता तुमको छोड़ने का। अबे तुम्हें जो है ना तुम्हारा मुंह देखने वाला नहीं है। यार तुम्हारा खुद मुंह नहीं देखने वाला है। अबे तुम्हारे मुंह पे नाक लगी है। आकर चाट लो आकर। अबे बड़े खराब आदमी हो गए। अबे घर में घुसे क्या कर रहे थे? अरे यार भैया घर में घुसे चाय नाश्ता कर रहे थे। मतलब हम कुछ भी नहीं खाए, अब तुम चाय नाश्ता कर रहे थे? अरे यार भैया तुम तो मार दिया सुबह सुबह के वक्त, तो कोई चाय नाश्ता ना करे क्या? अबे तो चाय नाश्ता हमको नहीं पूछ सकते थे, हम भी तो तुम्हारे दरवाजे पे आए थे। मेहमान को ऐसे धुआ दिया जाता है? चाय नाश्ता करवाएंगे। चलो कर लो क्या बना है? बढ़िया चीज यार भैया। क्या बना है? लात और भूसा। लात और भूसा बना है। हाँ, तुम हमसे बड़े हो और हमारे गुरु जी के लड़के हो। अबे काहे के बड़े हो? एक बात बताओ, हमारा कहना तो मानते नहीं, काहे में बड़े हो गए? चाचा एक बात बताओ, तुम्हारी घरवाली जो है झाड़ू लगाती है और लगाते लगाते झाड़ू जितना कूड़ा कचरा होता है उठा के उसी नाली में डाल देती है। ये हमारी औरत वही करती है, सारे मोहल्ले वाले यही काम करते हैं। सारे मोहल्ले वाले करते हैं? क्या भैया? सारे मोहल्ले वाले कुएं में फांदने के तो तुम्हारे और भी फांद जाएगी। काहे नहीं फांदेगी? काहे नहीं फांदेगी? सारे मोहल्ले वाले को देख के मतलब कूड़ा कचरा डाल रहे हो और सारे लोग कुएं में फांदेंगे तो तुम्हारी घरवाली भी फांदेगी। यार भैया पहले सारे मोहल्ले वालों को समझाओ, आपको हमको समझाओ। अबे पहले तुम समझो, उसके बाद में मोहल्ले वाले को समझाओ। अब एक बात बताओ, तुम नाली में कूड़ा कचरा डाल रहे हो, यही लिए तुम्हारे घर से बीमारी नहीं जा रही है। ये तो बात तुमने सही कहा। कहीं कलुआ बीमार, कहीं ललुआ बीमार, कहीं गुड़िया बीमार, कहीं कोई बीमार, यही आए दिन देखते तुम डॉक्टर के यहाँ ही बैठे रहते हो। भैया पूछो नहीं, आज 1 महीने से लड़के की पलटी और टट्टी आ रही है। वो इसी वजह से इतनी पतली टट्टी कि मुंह धो के कुल्ला कर लो भैया। आदमी है एकदम का बताए, यही लिए आप पुरुष नहीं हो, महापुरुष है। हाँ वही लगत है। भैया एक बात बताएं, बीमारी का कारण कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। रुपए में 80% बीमारियां सिर्फ गंदगी से होती हैं। पूछो कैसे? तुम नाली में कूड़ा कचरा डाल दिए, अभी कल उधर से किसी का पानी आया, पानी ठहरा, कूड़ा कचरा सड़ा, उसमें उत्पन्न हुए मच्छर और मच्छर ने तुम्हें काटा, तुम्हारे बच्चों को काटा, तुम्हारे मोहल्ले वासियों को काटा, जिनसे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया है। दुनिया नहीं चिकनगुनिया। बताएं बे, पढ़े लिखे हो नहीं हो? पढ़े लिखे तो भैया थोड़ा सा। कितना? MA पास और लिए सबका। अबे बहुत ज्यादा पढ़ गए हो, हमको लग रहा है यही लिए देश अपना तरक्की कर रहा है। एक बात ये बताओ, हाँ। मोहल्ले दुकान के नीचे बनी है नाली, सारा का सारा कूड़ा कचरा वही नाली में डाल दे। देखो भैया एक बात हम कहना चाहते हैं, आप मानो या न मानो बताना मेरा काम है, समझना आपका काम है। देखो एक बात है, 100 में एक बात, अभी नाली में तुम कूड़ा कचरा डाल दिए, नाली के सामने तुम्हारे पानी भरेगा तो कोई ग्राहक आएगा? दिक्कत किसको होगी? आप ही लोगों को होगी ना। तो इस वजह से आपको जो है ना सोच समझ के चलना चाहिए। नाली में कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। कूड़ा कचरा पता है कहाँ डालना चाहिए? झाड़ू लगाने के बाद अपने दुकान के सामने रखो डस्टबिन, उसी डस्टबिन में कूड़ा डालो, कूड़ा कूड़ेदान में डालो, कूड़े वाले को ही कूड़ा दो और इधर उधर कूड़ा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए। समझे? इधर उधर बिल्कुल ना फैलाए।
इतना भार नहीं फोड़ सकता है, समझे? आदमी कहाँ इतना काम कर पाएगा? एक दिन में अगर एक गली साफ करेगा तो तब तक दूसरी गली भर जाएगी। तो इस वजह से भैया अपनी जिम्मेदारी भी समझो। जैसे हम घर साफ कर सकते हैं, दरवाजा साफ कर सकते हैं, वैसे हम अपने दरवाजे के सामने की नाली भी साफ रख सकते हैं। अगर अपने अपने दरवाजे के सामने रखे सभी लोग तो हमारा पूरा जो ये है ना, क्या कहते हैं, मोहल्ला एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। है? अब भैया कूड़ा किसका गिरेगा? हमारा गिरता है। कचरा किसका गिरेगा? हमारा। तो जिम्मेदारी भी तो अपनी बनती है ना। तो इस वजह से अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाना सीखो। कहते हैं खान पान दूषित है जिनके, रोग ने खा लागे उनके। समझे भैया? खान पान दूषित है जिनके और रोग ने खा लागे उनके। और दूषित जलवा बासी खाना और ताय समझो जहर समाना। और जिस पर देखो मक्खी धूल उसे कभी मत खायो भूल, जमोगा कहाँ से आवा। ही ने बीमारी को जन्म दिया है और आप ही कहते हो ऊपर वाला बीमारी देता है। ऊपर वाला कभी किसी को बीमारी नहीं देता है। बीमारी पालते हैं। हाँ, अब कुछ लोग हैं लैट्रिन जाते हैं, लैट्रिन से आने के बाद में कहो हाथी ना धुले, इसे बैठ के खाना खा ले। अबे तुम्हें तो ऐसे काम करते हो। अब देख लो पहले, ये पागल बना दिए हमको। सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। अब खाने से पहले शौच के बाद साबुन से अच्छी तरीके से भैया धोना हाथ, समझे? और चौथी बात, आपको जो है ना अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। तीसरी बात, अधिक जानकारी के लिए 1533 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चौथी बात, पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, पॉलीथीन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि पॉलीथीन जलाएंगे तब भी नुकसान है, दफनाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, दफनाने से हमारी खेतों मिट्टी की उपज जो होती है वो कम हो जाती है। कभी लोहे को देखा है? लोहा का 2-4-10 साल डाल दिया जाए मिट्टी में तो भी गल के मिट्टी बन जाता है, लेकिन ये पन्नी जो है हजारों साल तक ऐसे पन्नी से गलती नहीं है। इस वजह से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है इसको साफ सुथरा रखिए, खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए कि साफ सफाई स्वच्छता कितनी। पन्नी में खाना बांध के रखने के बाद में क्या होता है, कहेंगे गाय आएगी, भैंस आएगी, कुत्ता बिल्ली जो भी आएगा वो खा लेगा। लेकिन एक बात बताओ भैया, उनके हाथ तो होते नहीं है, पैर ही होते हैं, पैर से तो कोई खोल नहीं सकता है। अब क्या होता है, पन्नी के साथ साथ में, रोटी के साथ साथ में वो पन्नियां भी निकल जाते हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अब बताओ पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? मिलेगा पाप। तो इस वजह से पॉलीथीन में हमें जो है खाना वाना भर के नहीं रखना है, ना किसी को देना है। कुछ लोग क्या करेंगे, 2 मंजिले पर रहते हैं, उसके बाद में वहां से निशाना लगाएंगे, सामने का डिस्टिपिन रखा तो वहीं से निशाना लगाएंगे, उठा के यूं मारेंगे, आधा गिर गया और आधा वो डिस्टिपिन में गया तो गया, नहीं तो नीचे ही रह गया। अरे गंदगी कौन फैलाता है? तो अपनी जिम्मेदारी भी कुछ समझो।